ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। भगवान पंच परमेष्टि का आश्रय लेकर जगत जननी जगदम्बा आद्याशक्ति भगवती पराम्बा का अवलंब लेकर मैं आज गीता जयंती पर आप सभी साहित्य प्रेमी, धर्म प्रेमी और विशेष रूप से गीता प्रेमी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं आप सबके सम्मुख श्रीमद् भगवत गीता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, मैं उसकी अवतरणिका का कुछ अंश सुनाऊं। उससे पहले एक बात निवेदन करना चाहता हूं। दो युगों की कल्पना करिए, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग। भगवान राम का एक युग था जिसमें दो भाइयों में इस बात को लेकर के झगड़ा था कि इस राज्य के सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक इसके उलट द्वापर युग में दो भाइयों में इस बात को लेकर के झगड़ा था कि राज्य का सिंहासन तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना दूं बिना लड़े। तो ये जो अंतर आया इस युग में, भगवान कृष्ण की जो कूटनीति, जो शांति की नीति थी, वो किस प्रकार युद्ध के मैदान में भगवान ने क्या कारण रहा कि युद्ध के मैदान में जाकर के और उपदेश देना पड़ा। तो ये जो गीता की अवतरणिका है, महाभारत में क्या क्या घटनाएं ऐसी घटी, उन घटनाओं को लेकर की अवतरणिका है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। किस प्रकार संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, यहाँ तक का मैं जो है ये अंश मैं आप तक पहुंचाता हूं। कि 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग पांडु पुत्र आए राजधानी में। भ्रातृसंग भोग के अरण्य के अनन्य कष्ट धर्मराज धर्म ध्वज उठाए राजधानी में। हर्षित हो राजपथ पर जन मेदिनी ने पांडवों के जयकारे लगाए राजधानी में। हो गई प्रतिज्ञा पूरी पांडवों की सविधि, तो क्यों न अधिकार रब जताए राजधानी में। आकर के पांडवों ने अपना आधा राज्य मांगा। तब क्या होता है कि किस किस ने न समझाया दुर्योधन को, किंतु किस की न बात मानी अभिमानी ने। छोड़ो आधा राज्य, छोड़ो आधा राज्य, मात्र 5 गांव दे दो इन्हें, कृष्ण की भी बात नहीं मानी अज्ञानी ने। तो पुत्र मोह में मोहांध अंधे धृतराष्ट्र को भी, पुत्र मोह में मोहांध अंधे धृतराष्ट्र को भी खूब समझाया था विदुर जैसे ज्ञानी ने। कुटिल कुबुद्धि कुल घाती कुरुवंशियों का, कैसा पुत्र जना गांधारी महारानी ने। तो माता गांधारी से कहाँ गलती हुई, मैं इस पर एक कवि की कल्पना से जो छंद उभर आया है, मैं वो एक कल्पना आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। और मेरे मन में जो एक माँ के प्रति जो भाव था, मैंने उस भाव को भी स्पष्ट करने की कोशिश की है। मैं निवेदन करता हूँ कि कुरुवंशियों के शत्रु शकुनी की साजिश में भ्राता शकुनी का साथ दिया गांधारी ने। कुटिल जुआरी की कुसंगति में छोड़ पुत्र निज वंश ही उजाड़ लिया गांधारी ने। स्वामी को स्वयं के नयन से दिखाती सब, खुद को भी नेत्रहीन किया गांधारी ने। मातृधर्म छोड़ मातृपति धर्म ही निभाया, कुंती जैसा जीवन न जिया गांधारी ने। तो कुंती कौन थी? कृष्ण की बुआ, कृष्ण की बुआ जो कुंती भोज के यहाँ पली थी, इसीलिए नाम पाया कुंती कुलवंती ने। निष्काम सेवा दुर्वासा जैसे ऋषियों की करके इनाम पाया कुंती कुलवंती ने। जीत ले सारी धरा को ऐसे वीर पुत्र दिए, नारियों में नाम पाया कुंती कुलवंती ने। नारी अपमान का ही क्यों महाभारत का युद्ध हुआ, नारी अपमान का ही प्रतिशोध लेने हेतु धर्म युद्ध लड़वाया कुंती कुलवंती ने। तो कब बेटों को आज्ञा दी कुंती ने? जब भगवान कृष्ण समझाने गए धृतराष्ट्र की सभा में, जब अपना उपदेश दिया, सबको समझाया, लेकिन जब ना समझ दुर्योधन युद्ध के लिए अड़ गया, तब माँ कुंती के पास जब ये समाचार आए, तो 2-4 पंक्तियां मैं इसकी और सुनाकर कुछ बात को आगे बढ़ाता हूँ। कि धृतराष्ट्र की सभा से केशव आए निराश, सुन कौरव कलेश कुंती कुलवंती ने।
केशव को कैद करने की साजिश रची थी दुर्योधन ने, कि केशव को कैद करने की साजिश रची थी। सुन घटना विशेष कुंती कुलवंती ने, आ गए स्मृति में कौरवों के सारे पुण्य पाप, आ गए स्मृति में कौरवों के सारे पुण्य पाप। देख द्रौपदी के केश कुंती कुलवंती ने, राज्य मिले यान मिले नारी को सम्मान मिले, युद्ध का दिया आदेश कुंती कुलवंती ने। जब ये समाचार उसे प्राप्त हुए तो अपने बेटों से वो बोली कि मैंने जिस दिन के लिए तुम्हें पैदा किया है वो दिन आ गया है, और जाओ और युद्ध की तैयारी करो। तो जब युद्ध निश्चित हो गया तो महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से मिलने के लिए हस्तिनापुर आते हैं, और फिर उन दोनों के बीच में क्या संवाद होता है और फिर किस प्रकार संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, मैं इसके 2 छंद आपको और सुनाता हूँ। कि है युद्ध अवश्यम भावी, है युद्ध अवश्यम भावी, टाला नहीं जा सकेगा, हस्तिनापुर राय वेदव्यास जी ये मानकर। कि है युद्ध अवश्यम भावी, टाला नहीं जा सकेगा, हस्तिनापुर राय वेदव्यास जी ये मानकर। बोले धृतराष्ट्र तुम युद्ध नहीं रोक पाए, युद्ध में नहीं है हित किसी का भी जानकर। तेरे 7 पुत्रों में से एक भी बचेगा नहीं, होगा कितना विनाश बोले अनुमान कर। यदि युद्ध देखने की लालसा हो फिर भी तो करता हूँ कृतार्थ, तुम्हें दिव्य चक्षुदान कर। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि यदि तुम फिर भी युद्ध देखने की इच्छा रखते हो तो तुम जीवन भर अंधे रहे, मैं तुम्हें फिर भी एक दिव्य चक्षु प्रदान कर सकता हूँ, जिससे तुम यहाँ बैठे बैठे महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में वो तुम देख सकते हो। तो तब धृतराष्ट्र ने क्या कहा, धृतराष्ट्र ने क्या कहा महर्षि वेदव्यास जी से, उसका एक और छंद सुनिए। देता हूँ मैं दिव्य चक्षु तुम्हें इसी क्षण में। तो बोले धृतराष्ट्र युद्ध देखने की चाह नहीं, सुनने की लालसा जरूर मेरे मन में। कि बोले धृतराष्ट्र युद्ध देखने की चाह नहीं, सुनने की लालसा जरूर मेरे मन में। अपने ही वंश का विनाश देख क्या करूँगा, जिसको पनपते न देखा है जीवन में। तो पास बैठे, उस समय केवल एक प्राणी बैठा हुआ था जो संजय, जो धृतराष्ट्र का सारथी था। तो पास बैठे क्या करते वेदव्यास, अपने वचनों को वापस तो लेने से रहे, तो किसी न किसी को उसे सुनाने के लिए किसी न किसी को तो देना ही था। तब वो संजय की ओर मुखातिब होते हुए कहते हैं, तो इसका चित्रण देखिएगा कि बोले धृतराष्ट्र युद्ध देखने की चाह नहीं, सुनने की लालसा जरूर मेरे मन में। अपने ही वंश का विनाश देख क्या करूँगा, जिसको पनपते न देखा है जीवन में। तो पास बैठे संजय से बोले मुनि वेदव्यास, देता हूँ मैं दिव्य दृष्टि तुम्हें इसी क्षण में। और कैसी दिव्य दृष्टि, सैनिकों के मन की भी, करोड़ों सैनिक लड़ रहे हैं, कौन से सैनिक ने कब क्या सोचा क्या विचार किया वो तक जान लेने वाली दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास ने उसको संजय को दी। तो सैनिकों के मन की भी बात तुम्हें ज्ञात होगी, धृतराष्ट्र को बताना क्या हुआ है रण में। तो मैं तुम्हें ये दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ हे संजय, और फिर तुम जो है ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करके और वहाँ का हाल इस धृतराष्ट्र को, अंधे धृतराष्ट्र को सुनाना। तो इस बीच मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जिस संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी, वो संजय 10 दिनों तक लगातार युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ता है और लड़वाता है। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेट जाते हैं तो ये समाचार देने के लिए जब वो धृतराष्ट्र के पास आता है तो धृतराष्ट्र उसे कहता है कि बोले तुम संजय, तुम्हें महर्षि वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तुम आगे का हाल मुझे बाद में सुनाना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अर्जुन युद्ध करने के लिए किस प्रकार तैयार हुआ, श्री कृष्ण ने कैसे उसे तैयार किया, ये मुझे वहाँ से सुनाओ। तो इस प्रकार गीता का प्रादुर्भाव होता है और आगे का हम
फिर कभी आपको और सुनाएंगे। प्रथम अध्याय जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये अनुवाद हम आज थोड़ा सा आपको एक क्षण सुना देते हैं कि बोले धृतराष्ट्र दिव्य चक्षु प्राप्त संजय से, बोले धृतराष्ट्र दिव्य चक्षु प्राप्त संजय से, हाल धर्म भूमि कुरुक्षेत्र का सुनाइए, युद्ध अभिलाषा लिए आडटे जो मेरे पुत्र, और पांडु पुत्रों ने क्या किया है बताइए। महाभारत तो यहीं से शुरू हो गया कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने। तो इस प्रकार ये हम आगे का प्रथम अध्याय फिर कभी सुनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।